हेलो गाइज, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुशील भारती में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। यह वीडियो क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 4 का है। यह टॉपिक समझिए कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि परमाणु क्या होता है, उनके मौलिक कण क्या होता है। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको सभी कंटेंट आपको समझ में आएगा, वो भी नोट्स के साथ है। तो देखिए, पहला टॉपिक है आपका परमाणु के मौलिक कण, अर्थात परमाणु के मौलिक कण किसको कहते हैं। तो आप जानते होंगे बेसिक क्लास में कि डाल्टन के अनुसार पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु कहलाता है। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी कई भागों में तोड़ा है, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। मतलब कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो है क्या कहलाता था, परमाणु कहलाता था। किंतु आज के वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी कई भागों में तोड़ डाला, जिनमें से प्रमुख जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु के मौलिक कण कहा जाता है, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परमाणु के मौलिक कण किन्हें कहा जाता है। तो परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। हो रहा है कि इन मौलिक कणों के अतिरिक्त, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अतिरिक्त परमाणु में अन्य कण जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, मेसॉन आदि भी पाए जाते हैं। परंतु ये कण अस्थायी नहीं होते हैं, अर्थात स्टेबल नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। अतः परमाणु संरचना में इन कणों का महत्व नहीं होता है। मतलब कि जो आपका परमाणु है उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रमुख रूप में तो तोड़ते हैं, इसके अलावे भी परमाणु में कुछ कण मौजूद होते हैं, जिन्हें पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन और मेसॉन कहते हैं, लेकिन यह अस्थायी होते हैं। इनका कोई महत्व केमिस्ट्री में नहीं होता है, मतलब परमाणु संरचना में इनका कोई अलग महत्व नहीं होता है। इसलिए हम इनको इग्नोर करके चलते हैं और मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम लोग जानते हैं। हम लोग बात करेंगे कैथोड किरणें के बारे में, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में हम जानते हैं। कैथोड किरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। ये समझिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ इसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन आएगा कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन के बारे में, या फिर 1879 ईस्वी में विलियम क्रूक्स ने प्रयोग किया था। उसी प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकला था कि कैथोड किरण क्या होता है। ठीक, तो विलियम क्रूक्स ने 1879 ईस्वी में जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या क्या सेटअप तैयार किए थे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, प्रयोग क्या किया गया था, प्रेक्षण क्या किया गया था। कांच की एक लंबी नली, जिसे हम लोग विसर्ग नली कहते हैं, तो कांच की लंबी नली में लगभग 0.01 mmHg दाब पर कोई गैस लेकर धातु के दो इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विद्युत लगभग 10,000 से 20,000 की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के सामने वाली दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। गाइज, आपको पता नहीं चला होगा। चलिए देखिए, हम इसको फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा कहने का अर्थ हुआ कि कांच के विसर्ग नली है। देखिए, ये आपका जो है इस तरह से विसर्ग नली, मतलब लंबी कांच का नली, उसी को हम लोग बोलते हैं विसर्ग नली। तो कांच की एक क्या लिए, विसर्ग नली दी। आपको इस तरह से जो संरचना दिखाई दे रहा है वो क्या है,
कांच के एक विसर्ग नली है। विसर्ग नली कहते किसके हैं, तो लंबी नली को बोलते हैं विसर्ग नली। इस लंबी नली में देखिए और क्या है, यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है ये नली जो आपका कांच के है, उसके ऊपर से एक निर्वात पंप जोड़ा गया है, ठीक। और यहाँ पर दाब मापी कुछ आपका यंत्र लगा हुआ है। और देखिए 2 लोहे समझिए कि धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इस धातु के इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है। देखिए ये दोनों धातु के इलेक्ट्रोड से तार निकाला गया और यहाँ पे उच्च विद्युत वोल्टेज से धारा प्रवाहित किया गया। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कांच है, कांच के पीछे कुछ हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिए हैं, जैसे जिंक सल्फाइड लगाए हैं, ठीक। और इसके अंदर गैस को भर दिए हैं। जो आपका ग्लास जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं विसर्ग नली, इसके अंदर क्या डाले हैं, तो गैस डाले हैं। कौन सी गैस, ये निर्भर नहीं करता है। तो हम आपको बताएं लैंग्वेज में कि कांच की एक विसर्ग नली में निम्न दाब कितना, तो 0.01 से लेकर 0.001 एम दाब को हम लोग निम्न रखते हैं। और वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं आपका विद्युत धारा, उसको क्या रखते हैं, काफ़ी ऊंच रखते हैं, ठीक। और ऊंच रखने के बाद जब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि कैथोड प्लेट जो है, कैथोड प्लेट देखिए कौन से चार्ज होता है, माइनस चार्ज। एनोड प्लेट पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो जैसे ही 10,000 से 20,000 वोल्टेज पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इस विसर्ग नली में, तो यहाँ से कुछ किरणें निकलती है। क्या निकलता है, यहाँ से कुछ किरणें निकलती है जो कि कैथोड के प्लेट के पीछे आपके हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। नहीं समझे, जैसे ही उच्च वोल्टेज देते हैं तो कैथोड प्लेट से किरण निकलता है जो कि एनोड प्लेट के नीचे जो आपका पीछे जो ग्लास है उसको पर जिंक सल्फाइड के परत चढ़ाए हुए रहते हैं, उस पर हरे रंग की चमक निकलती है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ चमक रहा है तो लाइट कहाँ से आ रहा होगा, इधर से लाइट आ रहा होगा। तो यहाँ से जो लाइट निकलता है उसी के कारण यहाँ पे हम लोग जिंक सल्फाइड के परत चढ़ाते हैं, जिस पर एक प्रकाश मतलब कि जो कैथोड किरण है इस पर टकरा रहा था, जिसके चलते वहाँ से हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रहा था। अब आप बोलिएगा कि सर इससे हमको क्या तात्पर्य, मतलब निष्कर्ष निकलता है, इससे फ़ायदा क्या है। तो देखिए क्या फ़ायदा है। जो विसर्ग नली तैयार किया गया था जिसके चलते उच्च वोल्टेज और निम्न दाब पर जो आपका विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उसमें से जो निकला था कैथोड रे, जिसको कैथोड प्लेट से, जिसके चलते एनोड की सतह पर जो पीछे जिंक सल्फाइड की परत लगाए थे चमक रहा था, वो किसके कारण चमक रहा था, तो कैथोड प्लेट से कुछ किरण निकल रहा था। तो किरण क्या था उसके बारे में हम लोग कुछ समझिए, मतलब उस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष है कि कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है जो सीधी रेखा में गमन करके सामने की दीवार पर पड़ती है। मतलब कि इसका कहने का अर्थ है ये कैथोड प्लेट है, कैथोड प्लेट से एक विशेष प्रकार का क्या निकलती है जी, किरण निकलती है जो एनोड प्लेट के सामने वाली दीवार पर क्या होती है, टकराती है। और इसकी जो आपका डायरेक्शन है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी है बात कि गोल्डस्टीन ने इन किरणों के नाम कैथोड किरण रखा, मतलब प्रयोग किया था विलियम क्रूक्स, लेकिन इस किरणों का कैथोड किरण कौन नाम रखा था, तो गोल्डस्टीन ने रखा था। इन्हीं किरणों को बाद में क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। अब हम लोग समझते हैं कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। कैथोड किरणों के क्या गुण है। पहला गुण है कि यह अत्यंत तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब इसका वेग काफ़ी अधिक होता है और हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, इसके मार्ग में अपारदर्शी वस्तु को रखने पर छाया बनाती है, अर्थात एक किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। खुद सोचिए, इधर से किरण आ रहा, बीच में कोई वस्तु रखें, पीछे उसका छाया बना। इसका कहने का क्या अर्थ है कि जो आपका कैथोड किरण है सीधे रेखा में गमन करती है, तबे ना पीछे नहीं जा पाया, जिसके चलते इसके छाया बन गया। अगला पॉइंट है
तीसरा कि प्रकाश की भांति ये फोटोग्राफी में प्रयुक्त प्लेट को प्रभावित करती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस तरह से प्रकाश फोटोग्राफी प्लेट पर जहाँ भी पड़ती है वहाँ पर धब्बा उत्पन्न कर देती है, कुछ निशानी छोड़ देती है, उसी तरह से कैथोड किरण को भी यदि फोटोग्राफी प्लेट में प्रयुक्त जो वहाँ पे चीज़ें रखी रहती है तो यदि उस पर कैथोड किरण फोटोग्राफी प्लेट से टकराती है तो वहाँ पे क्या करती है, धब्बा उत्पन्न करती है। मतलब कहने का अर्थ सीधे सीधे है कि फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे में जिंक सल्फाइड के परत है, जैसे वहाँ पे आपका कैथोड किरण पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, धब्बा उत्पन्न कर देगा, कुछ निशान उत्पन्न कर देगा कि यहाँ पे कोई टकराया है। इसका कहने का अर्थ है कि फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है चौथा कि इनके मार्ग में किसी वस्तु को रखने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाँ, उसमें पॉइंट है। देखिए क्या बात है कि जैसे ही इधर से कैथोड रे आ रहा है और इसके रास्ते में कोई धातु को हम लोग रखते हैं, ठीक, कोई धातु के यदि इसको रखते हैं तो कैथोड किरण के प्रहार से ये धातु जो है हीट हो जाता है। हीट मतलब गर्मी उत्पन्न करता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। मतलब किसी धातु पर कैथोड किरण के प्रहार कीजिएगा तो धातु का हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जब गर्म होगा तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ऊष्मा उत्पन्न कैसे करती है। तो कैथोड किरणों को किसी धातु से टकराइएगा तो वहाँ पे ऊष्मा में बदल देती है, हीट कर देता है, उसको गर्म कर देता है। पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा है कि इनके मार्ग में कोई हल्की वस्तु रखने पर उसमें गति उत्पन्न करती है। मतलब कि कैथोड किरण इधर से जा रहा है, यदि बीच में आप कोई वस्तु के रख देते हैं, हल्की वस्तु के, ठीक, जिसको हम चक्र घूमे वाला मान लीजिए डायना रख देते हैं, तो जैसे ही आपका कैथोड किरण इस पर प्रवाहित होगा तो यह डायना का होगा, घूमने लगेगा। इस तरह से डायरेक्शन में इसका क्या होगा, घूमने लगेगा। किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा, घूमने लगेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि इसके मार्ग में कोई हल्की वस्तु रखते हैं तो उसको क्या करता है, गति उत्पन्न करता है, घुमाने लगेगा। जिस तरह से आप फैन को देखे होंगे या फिर कोई उस तरह से डायना लिए होंगे, उस पर हवा का झोंका जैसे ही डायना पर पड़ता है वो घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि हवा भी एक तरह से पदार्थ है और हवा के प्रहार से वो डायना का होता है, चक्र घूमने लगता है। उसी तरह से यदि कैथोड किरण के रास्ता में कोई डायना रख दिया जाए, पंखी रख दिया जाए, चक्र रख दिया जाए तो क्या होता है, घूमने लगता है, गति उत्पन्न उसमें आ जाता है। ठीक। छठा पॉइंट देखिए। छठा है कि वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने पर मार्ग में विचलित हो जाती है तथा धन ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं, अतः यह ऋणावेशित होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कैथोड किरण है वो किसके, जैसे इसको विद्युतीय क्षेत्र में प्रवाहित कीजिएगा तो विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं कि एक प्लस चार्ज होता है, एगो माइनस चार्ज। मतलब विद्युत क्षेत्र में दो तरह से आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। तो जैसे ही कैथोड किरण को विद्युतीय क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है, जैसे देखिए ये कैथोड किरण जा रहा है, हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है जो कि इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक, विपरीत आवेश रहेंगे तभी विद्युतीय चार्ज, कोई एगो चार्ज से नहीं होगा। तो जैसे कैथोड किरण यहाँ आता है तो बताइए, तो ये कैथोड किरण हम कहाँ बोले कि धन ध्रुव की ओर चल जाता है। धन मतलब कि धनात्मक की ओर आकर्षण, ये कने आकर्षण हो जाता है, धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षण। अब खुद सोचिए कि धनात्मक प्लेट की ओर कौन आकर्षण होगा, जिस पर माइनस चार्ज होगा। मतलब हम खुद माइनस रहेंगे तब ना प्लस की ओर आकर्षण होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो आपका धनात्मक जो प्लेट था उसकी ओर आकर्षण होने का मतलब क्या है कि माइनस होगा। यदि प्लस रहता तो माइनस की ओर आकर्षण रहता। तो इसका कहने का सीधे तात्पर्य यह है कि जो आपका कैथोड किरण है उस पर कौन सा आवेश रहता है, ऋणात्मक आवेश रहता है। मतलब ऋणावेशित कण होते हैं, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो क्या होते हैं, धन ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाती है। अगला पॉइंट है कि एक किरणों की प्रकृति विसर्जन नली में उपस्थित गैसों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। मतलब कि आप जो विसर्ग नली बनाए थे उसमें कौन सी आप गैस ले रहे हैं इस पर निर्भर नहीं करेगा। कोई भी गैस लीजिए, उसमें से यदि हाई वोल्टेज और निम्न दाब पर
धारा प्रवाहित कीजिएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकले का कहने का अर्थ हुआ कैथोड किरण ऋणात्मक प्लेट से निकलेंगे। यह नहीं निर्भर करता है कि आप विसर्ग नली में कौन सी गैस लिए हैं। ठीक, तो आप इसको पॉइंट को समझ गए। और लास्ट पॉइंट समझिए, बोल रहा कि इलेक्ट्रोड धातु के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जिस तरह से आप विसर्ग नली में कौन सी गैस ली हैं इस पर कैथोड किरण निर्भर नहीं करता है, उसी तरह से आप किस धातु के इलेक्ट्रोड लिए हैं उस पर भी कैथोड किरण निर्भर नहीं करता है। आप जो इलेक्ट्रोड लिए थे धनात्मक ऋणात्मक, इनमें से आप किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड रख सकते हैं, कैथोड किरण इस पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी इलेक्ट्रोड लिखिए, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड लीजिए, उसमें से कैथोड किरण का उत्सर्जन होगा यदि आप निम्न दाब और उच्च विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा किसी गैस लेकर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैथोड किरण का खोज कैसे हुआ। कैथोड किरण को ही नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया है, मतलब कैथोड किरण शुरू में जाना गया था, लेकिन बाद में पता चला कि कैथोड किरण को ही वास्तविक में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे वाला वीडियो मतलब आगे के चीज़ें हम अगली पार्ट 2 में बताएंगे। इसके लिए इस वीडियो के यहीं पे रोकेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।